मॉर्निंग बच्चों, कवलियों प्रसाद ITC के सभी स्टूडेंटों का ऑनलाइन में स्वागत है। इसके पहले वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं ड्रिलिंग। अब हम आपको शीट मेटल के बारे में पढ़ाएंगे, जानकारी देंगे शीट मेटल विषय में। शीट यानी चादर, लोहे आज जितने भी चीज बन रहे हैं वो शीट से, गाड़ी से लेकर के बर्तन तक आपको शीट से ही बनाए जाते हैं। अब है शीट कितने, बहुत तरह के शीट होते हैं, बहुत तरह के चादर होते हैं, बहुत तरह के काम में आते हैं। जैसे लोहे का चादर, ये लोहे का चादर है। जब माइन से निकलता है, खदान से निकलता है, तो ब्लास्ट फर्नेस में उसको साफ करने के बाद एक लोहे का रोलर बनता है और रोलर से इसको चादर के रूप में आवश्यकता अनुसार जिस साइज का चादर चाहिए, जिस साइज का शीट चाहिए, उस साइज का शीट बनाया जाता है। ये है। दूसरा है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट। गैल्वेनाइज्ड ये भी जो है लोहे का ही शीट है, लेकिन इस पर गैल्वेनाइज्ड, जिस तरह के गैल्वेनाइज्ड हो, यानी एल्युमिनियम का गैल्वेनाइज्ड करके इसको उजला के रूप में बना दिया जाता है। तीसरा है टीन का शीट। टीन ये भी जो है लोहे से बनता है, लेकिन इसको रोलिंग करने के बाद इतना पतला बना दिया जाता है ताकि, और इसमें गैल्वेनाइज्ड एल्युमिनियम का गैल्वेनाइज कर दिया जाता है, जिससे उजला हो जाता है ये शीट, जिसको हम टीन का शीट कहते हैं। अब है तांबे का शीट। तांबा भी माइन से निकलता है, उसको निकाल करके साफ करने के बाद इसको रोलिंग कर तांबे को बड़ा रूप को फैला करके तांबे का शीट बनाया जाता है। पांचवा है पीतल का शीट। पीतल का भी शीट होता है, चादर होता है पीतल के शीट। पीतल को शीट के काट करके लोग देखते हैं, बाल्टी बनाते हैं। तांबे का भी बर्तन बनता है, टीन का भी बर्तन बनता है, जैसे टीन का डिब्बा बनता है, सब बनता है। ये सब शीट से ही बनते हैं। दूसरी बात है और स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। इस पर कोटिंग किया जाता है। यह भी रहता है शुद्ध टीन, शुद्ध लोहे का चादर को रोलिंग कर, पतला कर, उस पर गैल्वेनाइज्ड चढ़ाकर शुद्ध स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। सातवां है जिससे स्टेनलेस स्टील का बर्तन भी बनता है, बहुत सा पार्ट से बनता है। अब है एल्युमिनियम का शीट। एल्युमिनियम जो है वो रॉड के रूप में रहता है, इसको रोल करके पतला बनाया जाता है और शीट का रूप बना करके बनाया जाता है। यह अक्सर बहुत से कामों में आता है, हवाई जहाज बनाने में, आपका बस की बॉडी बनाने में, पनडुब्बी जहाज बनाने में, ये सब चीज में एल्युमिनियम का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक कि बिजली के वायर के रूप में एल्युमिनियम का, लेकिन यह शीट के रूप में नहीं, रॉड के रूप में रहता है। अब है इस शीट के काट कर बनाने के लिए हमको किस किस चीज का जरूरत पड़ता है, किस किस टूल्स का, औजार का जरूरत पड़ता है। पहला है मापक। मापक मीन्स मापने के लिए, जो ड्राइंग दिया जाता है उसको मार्किंग करने के लिए हमको किस चीज का जरूरत पड़ेगा, वो मापक टूल्स कहलाता है। जैसे
मापने के लिए कितना हम काटेंगे, किसी जॉब को बनाने के लिए, किसी चीज को बनाने के लिए कितना हम लंबा, कितना चौड़ा, कितना मोटा हमको सीट काटना होगा। इसके लिए हमको स्टील रूल नापने के लिए स्टील रूल जैसे स्केल होता है उसी तरह स्टील का बना हुआ एक रूल होता है जिसको स्टील रूल कहता है। स्टील टेप आप देखते होंगे एक गोला सा जिसमें रूल जो है लपेटा रहता है, अंदर में स्प्रिंग के द्वारा निकालते हैं जो कि 10 फीट के लगभग में रहता है और फिर उसको स्प्रिंग के द्वारा अंदर किया जाता है, वो स्टील टेप कहलाता है। ट्राई स्क्वायर आप लोग देख चुके हैं, इस तरह से ट्राई स्क्वायर का रूप होता है। ये ट्राई स्क्वायर ये सब मार्किंग टूल्स है। मार्किंग टूल्स मार्कर, मापक टूल्स और मार्किंग टूल्स। मार्किंग टूल्स जेनी कैलिपर के देखे होंगे, जेनी कैलिपर, डिवाइडर, जेनी कैलिपर में स्प्रिंग, जेनी कैलिपर मार्किंग में स्प्रिंग, स्प्रिंग जेनी कैलिपर, पंच स्लिप, डिवाइडर जेनिकल और पंच का इस्तेमाल किया जाता है। पंच जो पंचिंग करने के लिए, छेद करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे छेद करने के लिए अक्सर लोग हैंड ड्रिल का मशीन का उपयोग करते हैं। अब कटिंग औजार, किस औजार से हम वो सीट को काटते हैं। इसको काटने के लिए स्लिप्स रहता है। स्लिप्स मीन्स कैंची, एक कैंची रहता है, उस कैंची के से साइज के अनुसार, माप के अनुसार स्लिप्स को हम स्लिप के द्वारा कटिंग कर अपने साइज में लाते हैं। अब है चोट लगाने वाला औजार। चोट जब हम छेदा करेंगे या टेढ़ा मेढ़ा सीट को सोझा करेंगे, सोझा सीधा करने के लिए हमें चोट से मारने के लिए हैमर का जरूरत पड़ता है। हैमर वो हैमर होता है जो लकड़ी का बना हुआ हैमर होता है, जिसे हम माइलेट हैमर कहते हैं। माइलेट हैमर इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि जो सीट है वो रंगीन होता है। अगर लोहे के हैमर से चोट पहुंचाएंगे तो उस पर दाग उग जाएगा, उसका रंग उड़ जाएगा। लेकिन इन सब को बचाने के लिए ऐसे चोट पहुंचाने वाला औजार को हम प्रयोग करेंगे जिसे हम माइलेट हैमर कहते हैं। माइलेट हैमर एक लकड़ी का बना हुआ होता है हैमर। ये माइलेट हैमर हो जाता है। ये फेस है, इससे हम मार करके टेढ़े मेढ़े, ऊंचा नीचे सीट को सीध के रूप में लाते हैं। अब है सुराख लगाने वाला औजार। सुराख लगाने के लिए, छेदा करने के लिए अक्सर लोग हैंड ड्रिल का प्रयोग करते हैं या पंच का इस्तेमाल करते हैं। पंच के इस्तेमाल करने से उसमें छेद हो जाता है और छेद में जहां पर नट बोल्ट या रिवेट से रिवेटिंग करना होता है वहां पर हम छेद में रिवेट लगा करके हम उसको जोड़ते हैं। रिवेटिंग वो क्रिया है जो टेम्पोररी रिवेट और इसको कहते जोड़, जो कि आवश्यकता अनुसार इसको जब मन तक खोल सकते हैं,
जब मन तब इसको रिवेट के द्वारा जोड़ सकते हैं। रिवेट एक कील के द्वारा एक से दूसरे पार्ट्स को जोड़ने वाला साधन है रिवेट। आप देखते होंगे बाल्टी के दोनों तरफ दोनों चदरा को जो इस तरफ से दोनों चदरा को जोड़ने के लिए अगल और दूसरे तरफ में रिवेट के द्वारा जोड़कर एक बाल्टी का निर्माण करते हैं। बेंडिंग टूल्स वह टूल्स है जिसके द्वारा हम सीट को उसके आवश्यकता अनुसार मोड़ सकते हैं। मोड़ने के लिए हम जिस औजार का प्रयोग करते हैं उसे हम बेंडिंग टूल्स कहते हैं। जैसे आप देखते होंगे ये गोला का है, इस पर रख कर आप ठठेला के यहाँ देखते हो बाल्टी पे या बर्तन को रख कर इस पर ठोकता है। इसको कहते हैं राउंड बॉटम स्टेक। राउंड बॉटम स्टेक इस पर रखने के बाद बर्तन को इस हैमर से ठोक कर गोल या जिस रूप में बनाना हो उसको हम बनाते हैं। तेरह मीटर